दोस्तों, कई बार हम अपने आप से बात करते हैं कि अगर मेरे पास टाइटल होता, पोजीशन होती, तो मैं बहुत बड़े काम करता। अगर मेरे पास पावर होता, तो मैं काम कुछ और तरीके से करता। अगर मेरे पास अथॉरिटी होती, तो मैं कई लोगों को हेल्प करता। बट जब हमारे पास पावर, अथॉरिटी, पोजीशंस नहीं होती, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पावरलेस महसूस करते हैं। पर दोस्तों, ज़िंदगी की सच्चाई कुछ और है। आपको कुछ बड़ा काम करना हो, कुछ काम अलग तरीके से करना हो, किसी को हेल्प करना हो, तो आपको पावर, पोजीशन या अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। आपको ज़रूरत होती है एक संकल्प की, साहस की, एक उद्देश्य की। आप बिलीव नहीं करते हैं? तो आइए सुनते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन चार-चार स्टोरी जो आपको ये बिलीव करने पे मजबूर कर देगी कि आपको कुछ बड़ा काम करना हो, कुछ सोसाइटी के लिए करना हो, काम करना हो, किसी को हेल्प करनी हो, तो आपको पावर, पोजीशंस या अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में औरतों की हेल्थ के बहुत से इश्यूज़ आते थे, क्योंकि उन्हें हाइजीन, सैनिटरी पैड, नैपकिन्स नहीं मिल रही थी। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था या कोई भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे नहीं आता था। लेकिन एक बंदा जिसका नाम अरुणाचलन मुरुगनाथम है, उसने डिसाइड किया कि हम ये औरतों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो कोई इंजीनियर नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं था, या किसी लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं किया। जब भी वो अपने डिज़ाइन किए हुए सैनिटरी पैड पे ट्रायल्स लेता था, तब लोग उसे पागल कहते थे। इवन उसकी माँ और उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन वो हार नहीं माना। थोड़े ही टाइम में उसने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाने का मशीन डिजाइन कर लिया। उसने 20,000 से भी ज्यादा औरतों को रोजगारी दी, एम्प्लॉयमेंट दिया, और पूरे इंडिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का रिवॉल्यूशन लेके आया। बाद में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। वो और कोई नहीं, अरुणाचल मुरुगनाथन है, और उन्हें लोग पैडमैन के नाम से जानते हैं। दूसरी कहानी है एक औरत की, जिसे उसके परिवार वाले बहुत मारते थे, धिक्कारते थे, और उसे घर से एक छोटे बच्चे के साथ निकाल दिया गया था। उसके पास कुछ नहीं था, घर नहीं, बार नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं था। वो रेलवे स्टेशन पे रहती थी और भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती थी। लेकिन उसने एक निर्णय लिया कि जैसे मैंने सहन किया है, वैसा और कोई भी बच्चा सहन नहीं करेगा। बिना किसी पैसों के, बिना किसी सपोर्ट से, अकेले अकेले ही ने उसने 1400 से भी ज़्यादा ऑर्फनेज, अनाथ बच्चों को गोद लिया। उसने महाराष्ट्र के आसपास बहुत सारे अनाथ आश्रम बनाए और इन लोगों को, इन अनाथों को आश्रय दिया। उस औरत का नाम है सिद्धुताई सकपाल, और लोग उसे, उन्हें प्यार से माई बुलाते थे, मदर ऑफ ऑर्फनेज बुलाते थे। बाद में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तीसरी कहानी है जादव पयांग की। उन्हें लोग फॉरेस्ट मैन्स के नाम से भी जानते थे। जब वो 16 साल के थे, उन्होंने एक सांप को गर्मी की वजह से मरते हुए देखा। आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई छाया नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को बोऊंगा। किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, किसी लोगों ने उसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अकेले ही ने हर रोज एक बीज बोचा था। वैसे करते करते विथ इन 42 ईयर्स उन्होंने 1360 एकड़ जगह में एक बड़ा मैनमेड फॉरेस्ट बना लिया। बाद में उन्हें भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। चौथी कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। वो गांव शहर से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड था। कोई हॉस्पिटल नहीं थी, कोई क्लिनिक नहीं था, क्योंकि उसके रास्ते में एक बड़ा पहाड़ आता था, माउंटेन आता था। उस बंदे ने अपनी वाइफ को टाइम, विद इन अ टाइम, ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से खो दिया था।
उसने डिसाइड किया कि मैं ये पहाड़ को तोड़ दूंगा और हमारे गांव वालों के लिए एक रास्ता बनाऊंगा। उस आदमी का नाम था दशरथ मांझी। बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी पैसों से उसने एक जस्ट हथौड़ा लिया और छीनी ली और पूरे पहाड़ को कुचल डाला। विद इन अ स्पान ऑफ 22 ईयर्स उसने 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी एक सड़क बना दी। आज हजारों लोग उस सड़क से जाते हैं और शहर के साथ कनेक्ट होते हैं। नो पावर, नो अथॉरिटी, बट द ग्रेट वर्क। बाद में दशरथ मांझी को लोग माउंटेन मैन के नाम से जानते थे और उस सड़क का नाम भी उन्हीं के नाम से दिया गया है। दोस्तों, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कुछ बड़ा काम करना हो, कुछ काम हटके करना हो या किसी को हेल्प करनी हो, तो आपको पावर, पोजीशन या अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर वीक में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी कई हजारों लोगों को टच, मूव और इंस्पायर कर सकती है। एक महीने में अगर किसी 2 स्कूल में जाओ तो कई सारे बच्चों को उनके ड्रीम करियर सिलेक्शन के लिए हेल्प मिल सकती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट एनी लिंकेज विद केपीआई अगर 1 या 2 इनिशिएटिव्स आप खुद की लो, तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर बदल सकते हैं, एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आई होप आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होगी और आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य, ऐसा संकल्प लोगे, ऐसा साहस करोगे और कुछ नया, कुछ ग्रेट, कुछ बड़ा ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच।